हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का घटना चक्र। ठीक है, पॉलिटी का घटना चक्र आपको पता है घटना चक्र क्या है? इसमें सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हम इसी तरीके से इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो आपको बताना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था वो किस एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी, जो कि अभी हमने ऊपर देखा है कि ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। सेकंड है, लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। तो क्या लेमिस्टर प्रथम न्यायाधीश थे? तो नहीं, लेमिस्टर नहीं थे। और अगर लेमिस्टर नहीं थे प्रथम न्यायाधीश तो कौन था, ये आप बताएंगे कमेंट में लिख करके, जिससे आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो भी आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नियंत्रण परिषद की स्थापना, इसमें हमें मिलान करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी यूपीपीसीएस आरओ में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनमें हमें मिलान करना होता है। पहला इसमें हमारा है, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी, किस एक्ट के माध्यम से हुई थी। सेकंड है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यह आपने अभी ऊपर देख ही लिया है कि 1773 के एक्ट के द्वारा हुई थी। थर्ड है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई थी। ठीक है, इसी तरीके से हमारा फोर्थ ऑप्शन है, कानूनी गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। 2, 1, 3, 4, ये आप एक एक पूरा कमेंट में लिखेंगे, बताएंगे कि कौन सा सही है। ठीक है, इससे आपको याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी थी? तो आपको बताना है कि जो एक्ट दिए गए इनमें से किसके माध्यम से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 1, 2, 3 सभी सही होंगे। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद, ये आईएएस प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा चीन और चाय का व्यापार छोड़कर बाकी सारा व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ समाप्त कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। फिर आपको पता होगा कि जो 1813 में हुआ था वो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ था चाय और चीनी के साथ छोड़ करके। बाकी 1833 में इनका पूरा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट हो जाएगा, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में, ठीक है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में, जो क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा है सेम वही क्वेश्चन है, 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा उनका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट। ये देखिए, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमारा पहला क्या है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सेम वही स्टेटमेंट दिया गया जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ा है। नेक्स्ट है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लाए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। थर्ड है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो ये आईएएस प्री 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ए, केवल ए और दो ऑप्शन ठीक है। ठीक है, पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था? तो आपको बताना है किस एक्ट में जो भारतीय थे वो प्रशासन में हिस्सा ले सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, चार्टर एक्ट 1833 में। ठीक,
अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। अब इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में पढ़कर सही कथन बताइए। ठीक, तो देख लेते हैं। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। नेक्स्ट है, विधि निर्माण के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी। थर्ड है, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन ये गलत है, बी और सी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में बताइए। जो बच्चे छत्तीसगढ़ का एग्जाम देते हैं उन्हें देखना होगा कि इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा इसी एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। भारतीय परिषद 1892 के संबंध में हमें बताना है। पहला है, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था। सेकंड है, कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। थर्ड है, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, कुछ भी इसका आंसर नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। आप एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई थी। तो आप बताइए, उसके बाद आप आंसर देखना कि आपका सही हुआ या गलत हुआ। तो किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, बी 1892 के द्वारा बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, मार्ले मिंटे सुधार 1909 के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट, 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था। तो जो 1909 का अधिनियम था, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से था। इसे ही हम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अभी हमने ये क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो जो भारत का संघीय न्यायालय है वो स्थापित कब किया गया था, 1937 में। और यदि पूछेगा कि अधिनियम कौन सा था, 1935 का अधिनियम था। और स्थापित किस वर्ष किया गया, तो 1937 में किया गया। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। तो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था। तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, 1935। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो हमें ये देखना है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था 1919 के एक्ट के द्वारा हुई थी, या मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, या केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। ठीक है, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। IAS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषय को 2 वर्गों में विभाजित करने से। क्या आपको पता होगा किस किन 2 विषय में विभाजित किया था, तो हस्तांतरित और एक आरक्षित विषयों में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य, ये आगे देखो, आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। अब पूछा गया है कि जो हस्तांतरित और आरक्षित थे उनमें से जो आरक्षित विषय थे वो कौन कौन से थे। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसका सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहला न्याय प्रशासन आरक्षित विषय में रखा गया था, फिर भू राजस्व को आरक्षित विषय में रखा गया था, और फोर्थ पुलिस को आरक्षित विषय में रखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शासन में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। ठीक है, ब्रिटिश शासन में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट है भारत सरकार प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। जो भारतीय विधायिका थी वो प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो इसका आंसर है 1919 का एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था। फिर है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष की अधिक आयु की महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुति की गई थी। ये सही है, गलत है? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, जल्दी से कमेंट में बताइए। जो स्पेशली आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और पीसीएस की, उन्हें ये कमेंट में जरूर बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल दो सही है। नेक्स्ट क्या है हमारा? भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग से प्रावधान किया गया, अलग परीक्षा का। ठीक है, एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। फिर बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये सी ऑप्शन हमारे दोनों ही सही है इसमें। ठीक है, ये दोनों हमारे सही हो जाएंगे। यूपी आर ओ 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और सी। ये आरटीएस में थोड़े अजीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे एक बार बस देख लें, ज़्यादा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो 1945 में हुआ था। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है? तो किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। मैं आपको ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर इसलिए बता रही हूँ, बस आपको एक बार इससे गो थ्रू होना है, ताकि एग्जाम में ऑप्शन मिले तो आपका आंसर सही हो जाए। बाकी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे होंगे। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1935 के। फिर है निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की क्या विशेषता नहीं है? आरटीएस एग्जाम में पूछा गया है। बी ऑप्शन है कि अपशिष्ट शक्तियां प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित की गई थी। ये सही नहीं है। तो अब बताइए कि अगर प्रांतीय को नहीं आवंटित की गई थी तो अपशिष्ट शक्तियां किसे आवंटित की गई थी? और अभी आज के वर्तमान सरकार में भी किसके पास है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसके पास है? कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया है। ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया है? तो हो जाएगा सी ऑप्शन, 35 अधिनियम के द्वारा, 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था किस एक्ट में? तो हो जाएगा भारत सरकार 1935 अधिनियम में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एक में भारत में संघीय व्यवस्था शुरू की गई थी? तो हो जाएगा 1935 एक्ट के द्वारा शुरू की गई थी। 1935 की अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? जैसे कि अभी हमने इसका एक पिछला क्वेश्चन भी देखा जहाँ स्टेटमेंट गलत बताया गया था, तो उसका आंसर यहाँ पे है, किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, ठीक है, किस थी? भारत संघ की। निम्न में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, देश के लिए एक लिखित संविधान। 1935 में ये बात नहीं की गई थी। फिर है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि जो हमारा वर्तमान में संविधान है उसकी जो मुख्य भाग है वो 1935 के एक्ट से लिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था?
तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 के द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है संविधान सभा का तथा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी हमने इसमें अपना एक टॉपिक कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक आप बताइए पॉलिटी के किस टॉपिक का आपको एमसीक्यू कराया जाए, तो उसी टॉपिक का कराया जाएगा। बाकी अभी आप देखिए इस वीडियो को और फीडबैक दीजिए इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तब तक आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर